गाइस गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज जन्माष्टमी है और मेरा फास्ट भी है। तो शावर मैंने ले लिया, बाल भी वॉश कर लिए और ये देखो मेरे न्यू लोवर टी शर्ट ये पहन लिए। यार सूट वूट मेरे से पहने नहीं जाते तो इसलिए मैंने यही पहने। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा जो इससे पहले वाला व्लॉग था, लास्ट व्लॉग, उसमें मैं अपने ससुराल में थी और मैं दोबारा अपने घर आ गई हूँ क्योंकि यार मेरी मदर जो है, माई मदर इज़ नॉट वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। और जो मेन रीज़न था वो ये था कि मुझे अपना एडमिशन भी कराना था, जो कि कल हो गया फाइनली। माता रानी का आशीर्वाद से हो गया है। अब फीस डिपॉजिट करनी रह रही है तो मेरे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आएंगे, उसके बाद हम फीस डिपॉजिट करेंगे और मेरा एडमिशन हो जाएगा फाइनली। और तो जैसे कि आज फर्स्ट है मेरा, तो मम्मी मेरे लिए ले आई है माला और धूप बत्ती सब कुछ ले आई है। तो अब मैं अपने जो मूर्ति है कृष्णा जी की वो उतार लेती हूँ, फिर उसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे पूजा। और जब मैं उसको डेकोरेट करूँगी तो आपको भी दिखाऊंगी। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस ये देखो, ये है मेरी कान्हा जी की और राधा जी की मूर्ति। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम व्रत रखा था ना, मैं जन्माष्टमी व्रत बहुत टाइम से रखती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तब से। तो मेरी मम्मी ने मुझे ला के दी थी क्योंकि उस टाइम हमारे पास थी नहीं। तो जब से मेरी यही है और हर साल मैं इसी से ही व्रत खोलती हूँ। तो इस साल भी मैं यही हूँ तो इसी से ही व्रत खोलूँगी। तो इस पर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है, धूल चढ़ गई है, तो इसे मैं साफ़ करके लिया और उसके बाद हम सजाएँगे अपना मंदिर और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। छोटा सा ही नीचे ही है ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो पहले मैं इसको वॉश करके ले आती हूँ। हाँ तो गाइस पूजा हमने कर लिया। अब मम्मी बना के लिए ये मेरे लिए चाय मम्मी ने बनाई है। और भाई वैसे तो इसने नाश्ता कर लेता पर है इसका फर्स्ट है ना। हाँ अभी हमने पूजा करी है और फिर हमने जल चढ़ाया, अब हम दोनों चाय पियेंगे। तो भाई चलो हम पी लेते हैं चाय और जैसे जैसे हम जो खाएंगे या पियेंगे वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, तो काम तो सारा हो गया था और चाय भी पी ली थी। अब मेरे भाई की यार थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर है। परसों रात से ना फीवर है, मतलब सोया था और जब सुबह उठा तो फीवर था उसको। तो आराम नहीं पड़ रहा, तो मतलब जितनी देर दवाई का असर रहता है उतनी देर तो वो ठीक रहता है, उसके बाद फिर दोबारा उसको फीवर स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो जिस डॉक्टर से उसको दवाई दिलाते हैं हम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही है वो, तो वहाँ लेके गई है मम्मी उसको अभी। तो अब मैं घर पे अकेले हूँ क्योंकि पापा बाहर चले गए और मम्मी उसको लेके गई है, तो इसीलिए मैं घर पे अकेली हूँ। बस ऐसे ही लेटी हुई थी मैं और फ़ोटोज़ देख रही थी मैं। अभी तो मैंने रख दी, जिसमें हम जब छोटे थे, तो मतलब मैं जब छोटी थी तो मैं राधा बनी थी और कृष्णा बनी थी। एक बार यार कृष्णा वाली फ़ोटो मेरी मिल ही नहीं रही है, मैं मम्मी से पूछूंगी, मुझे गुस्सा आ रहा है। और मेरा भाई भी बना था कृष्णा, तो उसकी भी सारी फ़ोटोज़ हैं, तो हम वही देख रहे थे। और मैं जब छोटी थी तो मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वही देखे जा रही थी मैं। तो अभी तो वो मैंने रख दी, तो अब मैं बैठ गई तो सोचा आपसे ही बात कर लूँ। और बताओ आपकी जन्माष्टमी कैसी जा रही है? आप जन्माष्टमी पे क्या क्या करते हो? सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, लोग बाहर भी जाते हैं, मंदिरों में भी आज के दिन दर्शन करने के लिए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पे तो सोसाइटी में ही सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे यहाँ पे भी होता है। लेकिन इस बार पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि कोरोना से ना हर चीज़ बड़ी शांत होने लगी है। कोरोना से पहले सब कुछ इतना अच्छा होता था ना, अब तो खैर समझ में ही नहीं आता कुछ इतना। तो देखते हैं होगा कि नहीं। बाकी मंदिर में तो मैं आज के दिन नहीं जाती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और वैसे भी फास्ट होता है, तो घर पे ही रहना पसंद करती हूँ मैं। बाकी जब हम छोटे थे तो मम्मी ज़रूर लेके जाती थी। आज के दिन तो जो जो दिल्ली में रहता है उसने शिव मंदिर भी देखा होगा, है ना, जहाँ पे शेर के मुंह वाली गुफा है। तो उस और बहुत बड़े हनुमान जी के, बहुत ही बड़ी मूर्ति हनुमान जी की हाईवे से भी दिखती है, तो वहाँ पे लेके जाती थी मम्मी। तो आज के दिन वहाँ पे गुफा को भर देते हैं और इतनी भीड़ होती है, ठंडा ठंडा पानी, बर्फ़ की सिल्लियाँ भी डालते हैं ताकि जो पानी है वो ठंडा रहे। और वो इतनी तेज़ लगता है पानी पैरों में, पर बहुत मज़ा आता है। मतलब जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ, आज के दिन बारिश ज़रूर होती है। जिसने भी कृष्णा और बलराम कार्टून देखा होगा ना, उसमें जब कृष्णा जी का जन्म हुआ था तो उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी, जब उनके पापा उनको टोकरे में लेके जा रहे थे। तो हाँ ये बात सच है कि, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है
कि जन्माष्टमी वाले दिन बारिश चाहे थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन होती है रात में। तो देखते हैं आज बारिश होती है कि नहीं होती है। और बाकी यार मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही थी कि तू तारे का व्रत रखेगी या चांद का। तो मैंने बोला मम्मी आज चांद का रखूँगी। मैंने कभी नहीं रखा, शादी से पहले चांद का व्रत कभी नहीं रखा, और सिर्फ हमेशा तारे का ही व्रत रखा है मैंने। मतलब 7-8 बजे जैसे ही तारा आया और वैसे ही अपना व्रत खोल लिया। तो मम्मी कहने लगी चांद का मत रखियो, तेरे से नहीं रखा जाएगा, तो बस तारे का ही व्रत रख लियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट व्रत होता है ये। वो क्या कहते हैं, करवा चौथ से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये व्रत, क्योंकि करवा चौथ पे कम से कम 10 बजे तक आ जाता है चांद, लेकिन जन्माष्टमी पे तो 12 बजे से भी लेट हो जाता है चांद आने में। तो चलो देखते हैं आज चांद कितने बजे आएगा, है ना। ये कहते हैं कि जिसने ये वाला व्रत रख लिया वो करवा चौथ का तो आराम से रख सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लेट आता है आज के दिन चांद। तो चलो देखते हैं आज चांद कितने बजे आएगा। वैसे मेरे को तो पूरा पक्का पता है कि 12 तो बजेंगे ही, 12 से आगे भी हो सकता है टाइम। और आपके क्या हाल है, कैसे हो आप सब, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जैसे भी होता रहेगा, मतलब जैसे भी आगे आगे जो भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यार हमारे यहाँ तो ना ऐसा है कि मतलब हमारे यहाँ क्या ज़्यादातर लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है कि कोई फेस्टिवल हो ना, करवा चौथ हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी फास्ट हो, तो उसमें क्या बनता है, पूड़ी, आलू गोभी की सब्जी, रायता या पराठे। तो भाई मेरी मम्मी तो पहले से ही ले आई आलू गोभी, तो मतलब पक्का पता है कि शाम को आलू गोभी बनने। अब उसके बाद पूड़ी बनेगी, रोटी बनेगी या पराठे बनेंगे वो पता नहीं, लेकिन मैं रोटी नहीं खाती व्रत में, तो मेरे लिए तो मम्मी पूड़ी बनाएगी शायद, है ना। रायता बना नहीं सकते क्योंकि भाई को हो रहा है फीवर, और वो तो ज़रूरी खाएगा भाई, वो बिल्कुल नहीं मानेगा, उसको मना भी करोगे तब भी नहीं मानेगा। और होता है यार ऐसे ही, मतलब सारे लोग वो चीज़ खा रहे होते हैं और हमें मना करे तो अजीब सा लगता है, ऐसा करते हैं कि नहीं इसे तो खाना ही है ऐसे करके, और वो भी छोटा है। तो देखते हैं क्या क्या बनेगा और कैसे कैसे सब कुछ होगा। तो जैसे भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, स्टे ट्यून बने रहना और देखते रहना क्या क्या होता है। तो अभी तो सिर्फ चाय पिया, एप्पल के लिए कह रहा था भाई, लेकिन फिर मम्मी से लेके चली गई डॉक्टर के, तो जब वो आएगा तो तभी एप्पल काटूंगा, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो चलो गाइज़ बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। गाइस तो अब आ गई है मम्मी घर और मेरे लिए आई है बनाना, तो मैं तो भाई बनाने खाऊंगी और मम्मी काट रही है एप्पल, मम्मी और ये खाएंगे दोनों एप्पल। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, भाई ने क्या ये मम्मी और ये भाई मम्मी मुझे यूँ कह रही है सब भाई 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 है ये कोई इसका नाम कुछ और है, मैंने कुछ और रख रखा है इसका नाम, बाद में बताऊंगी। भाई मेरी मम्मी, अरे ये और मेरा भाई ये दोनों खाएंगे एप्पल और मैं बनाना ही खाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने लिए वो ही मंगाया था। तो चलो खाकर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सब हो गई है शाम, और शाम की पूजा मैंने कर दी, माता रानी की भी और कान्हा जी की भी, और हम पी रहे शाम की चाय। तो चलो मैं पी लूँ चाय, मम्मी ने चाय बना दी और शाम के 6:30 बज गए। तो चलो हम पी ले चाय और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ तो गाइस हम तो बन गए रहा था, और जन्माष्टमी भी बना ली, बाकी व्रत खोलना रह रहा है, वो तो फास्ट तभी खुलेगा जब चांद आएगा। तो चलो उतार दे तो यार ये सब, बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो रात के बज गए 10:30 पर चांद अभी तक नहीं निकला। मैंने भी फ़ोन में देखा था, उसमें दिखा रहा है कि 11:21 पर निकलेगा दिल्ली में चांद, और वृंदावन में 11:20 पर। तो देखते हैं यार चांद कितने बजे निकलता है। वैसे तो बारिश का मौसम हो रहा है, बाहर घटा हो रही है, और भाई मेरे भाई ने भी अभी तक अपना फास्ट नहीं खोला। मम्मी ने इसको बोला भी था क्योंकि इसको लेनी है मेडिसिन फीवर की वजह से, पर खोला नहीं है। पर अब दूंगी मैं इसे एप्पल काट के, और फिर ये ले लेगा मेडिसिन, और व्रत मेरे साथ ही खोल लेगा जब मैं खोलूँगी, है ना। खाना हम दोनों साथ ही खाएंगे, पर अभी एप्पल खा लेगा, क्योंकि मेडिसिन देनी भी ज़रूरी है यार, इसको दोबारा से फीवर हो रहा है। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं चांद कब निकलता है। तो गाइस रात के 11:30 बजे ये दोनों डांस कर रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था, चांद निकलने का वेट कर रहे थे हम, ऐसे ना टाइम का पता नहीं चल रहा था, और मतलब हम ज़्यादा वो भी नहीं हो रहे थे कि भाई कब निकलेगा, हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हेलो गाइस, तो फ़ोन
फ़ोन में तो टाइम दे रखा था यार 11 साढ़े 11 का चाँद निकलने का, लेकिन अभी तक निकला नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, घटा की वजह से भी दिख नहीं रहा। और 12 बज गए हैं रात के। भाई ये मेरी वजह से खाना नहीं खा रहा और सुबह से स्कूल भी जाना है, तो 12 तो बज गए हैं और चाँद का टाइम भी इतना ही दे रखा, वृंदावन में भी और यहाँ पे भी बस 1-2 सेकंड का ही गैप है। तो अब हम खोल रहे हैं व्रत और मैं जल्दी से भोग की थाली लगा लूँ और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं और फिर हम व्रत खोलते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगी जब मैं व्रत खोल लूँगी तो, ठीक है। देखो गाइस, भोग की थाली मैंने लगा ली। ये पेड़े हैं और ये पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी और जल। तो चलो भाई व्रत खोल लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भोग मैंने लगा दिया और जल भी चढ़ा दिया है और अब हम पहले मीठा खाएंगे थोड़ा सा और उसके बाद खाना खाएंगे। और भाई पानी तो आज पिया नहीं, वैसे मम्मी कहती है कि पी लेते हैं, पर मैंने नहीं पिया, मैंने चाय पी है बस। तो चलो अब अपना व्रत खोल लेते हैं और खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ही। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग यार। रात मैं व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, इसलिए अब कर रही हूँ मैं व्लॉग का एंड। और सुबह के 10 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, तो इसलिए अब मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि रात यार बहुत ज़्यादा थक गए थे और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, तो बस हम सो गए थे। चलो गाइस, करती हूँ व्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट्स करना अच्छे और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट की।